अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूनिट 5 सेट्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमें सेट्स और उसके एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं। जॉर्ज कोल्टन जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन है, उन्होंने ये सेट की थ्योरी पेश की थी और ये थ्योरी जो है वो एडवांस मैथमेटिकल वर्ड्स की बुनियाद मानी जाती है। बेसिकली सेट क्या है? सेट आप ये भी कह सकते हैं कि सेट आसान लफ्ज़ों में मखसूस चीज़ों के मजमूए को कहा जाता है, या इंग्लिश में अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ए सेट। किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है उसको हम सेट कहते हैं। द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट यानी कि अकेला अकेला एक ऑब्जेक्ट जो है इन अ सेट आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। उनको या तो सेट का मेंबर कहा जाएगा या उसका एलिमेंट्स कहा जाएगा। आपके पास कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं आपकी बुक्स पे। आपको मिसाल के तौर पे ये दिया गया है सेट ऑफ अज़र फैमिली। सपोज़ कि ये एक फैमिली है जो कि 6 लोगों पर मुश्तमिल है और इनमें आपको अज़र फैमिली से रिलेटेड जो है वो एक सेट गिवन है। सेट याद रखें, जैसे आपके पास गिवन है सेट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। इसमें बहुत से आपके 9 प्लैनेट शामिल होते हैं। आप इन सारे प्लैनेट्स का एक मजमुआ है, यानी कि ये एक ग्रुप है। और याद रखिए कि किसी भी चीज़ का जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम सेट कहते हैं। और सेट जो है वो मखसूस चीज़ों से बिलोंग करता है। जैसे मिसाल के तौर पे सेट ऑफ कलर्स, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कलर्स ही डिस्कस किए जाएंगे। जैसे सेट ऑफ बुक्स, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स ही का इंतखाब होगा। दूसरी चीज़ जो आपको मस्ट है वो है कि आप ये याद रखें कि सेट जो है वो कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी सेट जब आप लिखते हैं हम उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो हैं जो हमने इस चैप्टर में आगे डिस्कस करने हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स। वी ऑल नो कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड डॉट 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 मीन्स दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, यानी कि ये ला तादाद ना ख़त्म होने वाला सेट है। गिनती का हमें अंदाज़ा नहीं है। अब याद रखें कि ये 1 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, कॉमा क्यों लगाया जाता है? ताकि हम जो उसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो उसके मेंबर्स ऑफ सेट हैं, उनको अलग अलग सेपरेट कर सकें। और किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लावर्स ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। सिमिलरली आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। होल नंबर मीन जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर जो किसी के टेबल पर नहीं जाते, विच इज़ ओनली 2 सबसेट, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, यानी कि जो अपने नंबर पे जाते हैं और 1 पर डिविजिबल होते हैं उन्हें हम प्राइम सेट कहते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स जो हैं वो आपके पास हैं 0 2 4 6 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं आपके पास 1 3 5 एंड सो ऑन। अच्छा, ऑड नंबर्स याद रखें विच आर नॉट द डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल पर नहीं जाते। सिमिलरली इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ होल नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स, जिसमें होल नंबर मीन 0 1 2 3 एंड अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर मीन -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उम्मीद है आपको सेट्स और सेट की नोटेशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। दिए गए जो आपको सेट्स हैं इनमें जो एलिमेंट्स आने हैं वो लिखें। ए इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 9। ए यानी कि एक सेट है जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ ए इज इक्वल टू, ठीक है, आप फ्लावर ब्रैकेट लगाएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने अभी आपको बताया, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर फ्रॉम 0, यानी कि होल नंबर इंटीजर जो है उसमें होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों शामिल होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन अलॉन्ग विद -1 2 3 एंड सो ऑन। आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं। पॉजिटिव मीन जिनके साथ प्लस होता है, यूजुअली प्लस लगाया नहीं जाता। 5 से 9 के दरमियान के इंटीजर्स बताएं। दरमियान है, बिटवीन है, तो हम 5 और 9 नहीं लिखेंगे। इट मीन्स दरमियान में शामिल होने वाले जो एलिमेंट्स हैं दैट आर 6 7 एंड 8। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है बी इज़ अ सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। बी जो है वो सेट है कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि 2 और 3 के टेबल पर दोनों 2 और 3, ऐसा एलिमेंट जो 2 और 3 दोनों के टेबल पे जाता है उसे हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। या आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि 6 का टेबल वो वाहिद नंबर है जो कि दोनों का कॉमन मल्टीपल है। बेसिकली आपको यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 6 1 6, 6 2 12
and 6 is the 18, 6 was the 24 and डॉट 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 मस्ट है बिकॉज इससे उन्होंने हमें कोई तादाद नहीं दी, उन्होंने हमसे सिंपल ये पूछा कि कॉमन मल्टीपल 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल बताएं। कॉमन मल्टीपल यानी कि जो ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों पर जाता हो। सो 2 3 द 6 and 3 2 the 6, similarly 2 6 the 12 and 3 4 the 12। सो 6 की जो टेबल है या 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। दूसरा, अब उन्होंने हमें तादाद नहीं बताई कि हमें कहाँ तक जाना है, तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने हमसे सिर्फ कॉमन मल्टीपल मांगे हैं तो हम डॉट 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 लगाएंगे। इट मीन्स द सेट इज़ कॉन्टिन्यूड, इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली नेक्स्ट है सी इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। 66 के फैक्टर्स का सेट है, तो सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, इज इक्वल टू को निशान लगाएंगे और फ्लावर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें 66 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो फैक्टर्स लिखने का आसान तरीका ये है कि आप 66 के फैक्टर्स निकाल दें। दैट इज़ 2 3 the 6, 2 3 the 6, 3 1 the 3, 3 1 the 3 एंड 11 1 the 11। सो जो आपके मुंह के आगे फैक्टर्स आए हैं दैट इज़ 1 2 3 11 एंड 66। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब इसके अलावा भी हम फैक्टर लिख सकते हैं 1 2 3, सिमिलरली 2 3 the 6, 6 11 the 66, तो यहाँ पे 6 भी शामिल हो सकता है। सिमिलरली 11 भी शामिल हो सकता है बिकॉज 11 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी 66 आता है, 22 को मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आता है, एंड 33 एंड 66। सो दीज आर द ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स। अब आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब मीन्स आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। ये आपको इंग्लिश में दिया गया है, नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, और आपको इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। सो इसको हम शीट पर सॉल्व करेंगे। सो हमसे वीक्स के डेज़ के नाम पूछे गए हैं और हमें उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। सो अब आपने डेज़ के नाम लिखने हैं और उनको अलग अलग कॉमे से सेपरेट करना है। दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिमिलरली गिवन है क्यू इज़ द कलर ऑफ रेनबोज, यानी कि रेनबो के कलर्स का सेट लिखना है। तो रेनबो में बेसिकली आपके 7 कलर्स इंक्लूडेड होते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सो क्यू में हम कलर ऑफ रेनबो लिखेंगे दैट इज़ ब्लू, ग्रीन, रेड, वायलेट, इंडिगो, orange and yellow। सो नेक्स्ट आपको सेट दिया गया है आर का, जो है ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। सो ऑड नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड ना हो, यानी कि आसान लफ्ज़ों में 1 3 5 7 एंड 9 आर द ऑड नंबर्स। अब चूँकि उन्होंने हमसे ऑड नंबर मांगे हैं 10 से 26 के दरमियान, सो आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑड नंबर्स के सेट को आर से। याद रखें कि जो भी आपको सेट गिवन है आपने उसी से रिप्रेजेंट करना है। यही नहीं कि आपको ऑड नंबर्स का सेट गिवन है और आप यहाँ पे ओ लिखेंगे, नहीं, जो आपको सेट गिवन है उसी से रिप्रेजेंट करें। ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। तो 10 से आगे 11, 13, यानी कि एक नंबर छोड़कर एक नंबर आप लिखते जाएँ तो आप आसानी से ऑड नंबर्स को याद रख सकते हैं। यानी कि 1 3 5 7 9 दैट इज़ 19, 21, 23 एंड 25। सो आप इस सेट को बंद कर देंगे बिकॉज हमें 10 से लेके 26 के दरमियान के ऑड नंबर्स चाहिए। नेक्स्ट आपको गिवन है एस इज़ द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के फैक्टर्स लिखें। फैक्टर्स मीन्स वो नंबर लिखें जिन्हें अगर 15 को उन नंबर्स पे डिवाइड किया जाए तो वो आसानी डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दें। यानी कि फैक्टर इज़ बेसिकली अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर कम्प्लीटली। सो 15 जो है वो 1 के टेबल पर भी डिवाइड होता है, सिमिलरली 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, 5 के टेबल पर डिवाइड होता है, एंड 15 इटसेल्फ 15 पर भी डिवाइड हो सकता है। सो दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है टी इज़ द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 14।
सेट ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है 3 के टेबल, यानी कि 3 ऐसा नंबर जो 3 के टेबल पर आसानी जा सके, जैसे 3 1 3, सो 3 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली 6 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। सो 1 से लेके 14 के दरमियान जो मल्टीपल्स हैं वो आपने लिखने हैं। सो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। सो ये वो नंबर हैं जो कि 1 से लेकर 14 के दरमियान आते हैं 3 के मल्टीपल्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन 3 में आपको ये गिवन है, इफ़ ए इज़ 1 2 3 4 5, अगर ए सेट जो है वो 5 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, देन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n इंटू ए। सो n इंटू ए बेसिकली क्या है? n याद रखिए, n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमसे सेट में दिया गया है कि ए है जो कि मुश्तमिल है 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स पे, यानी कि इसमें 5 नेचुरल नंबर्स हैं, तो बताएं कि n इंटू ए क्या है। सो n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ये बताएं कि ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या उनकी तादाद क्या है। सो 1 2 3 4 5, तो ए सेट में आपके 5 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ए सेट, बी सेट और सी सेट, और इसके कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं और नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। इन स्टेटमेंट्स को करने से पहले हमें इन सिंबल्स का जानना ज़रूरी है कि ये सिंबल्स क्या हैं और ये किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। सो आपके पास गिवन है सबसेट। सबसेट क्या होता है या सुपरसेट कैसे कहते हैं? आसान लफ्ज़ों में सबसेट कहते हैं किसी भी ऐसे सेट को जो बड़े सेट का हिस्सा हो। इस डायग्राम में आपको मुख्तलिफ फ़िश दिख रही हैं और नीचे यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जांपल द सॉल्ट वाटर फिश इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल फिश। क्योंकि मछलियाँ की बहुत सारी इकसाम होती हैं, तो हम ये जो सॉल्ट वाटर फिश है वो बड़ी मछलियों का सेट के एक एलिमेंट है, यानी कि वो सेट फिश की कैटेगरी से बिलोंग करता है। सिमिलरली डॉल्फिन है, वेल है, शार्क है, ये सब मछलियाँ जो हैं वो एक सुपर सेट यानी कि फ़िश की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सो ये तो हो गया आपका सबसेट और सुपर सेट। सबसेट मीन्स जैसे डॉल्फिन इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट fish. Similarly, shark is a subset of a superset fish. ठीक है, superset mean larger set and subset means उसका छोटा हिस्सा लेकिन उसी सेट का हिस्सा। Similarly, अब आपको क्वेश्चन में जो आपको गिवन है दैट इज़ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट बेसिकली क्या है? प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि अब आपके पास ये ऊपर कुछ सेट्स गिवन है, दैट इज़ दिस वन, ए सेट, बी सेट। ये जो साइन है आपके पास इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं और ये इसका सिंबल है। यूनिवर्सल सेट याद रखें वो सेट होता है जिसमें मौजूद तमाम एलिमेंट्स और उसके नीचे दिए गए जो सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स उस बड़े सेट पर मौजूद हों, या आसान लफ्ज़ों में आप इसको सुपर सेट भी कह सकते हैं, यानी कि जो नीचे दिए गए सेट्स के एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल में मौजूद हों, उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, अभी आपका क्वेश्चन प्रॉपर सबसेट से रिलेटेड है। सो प्रॉपर सबसेट बेसिकली कहता है कि जो आपके पास ये ए और बी सेट गिवन है, तो मिसाल के तौर पे जो बी के एलिमेंट्स हैं वो ए में मौजूद हैं, तो इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। आप और से देखें दैट इज़ 3 5 7 9। सिमिलरली बी के पास मौजूद है 3 5 7, तो ऑब्वियसली बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है और उसको हम इस सिंबल से डोनेट करते हैं, दैट इज़ दिस वन। सो इसको पढ़ेंगे कैसे? द बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। वापस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन 4 में आपको ए सेट गिवन है 1 से लेकर 7 तक, बी सेट गिवन है 3 4 5, जबकि सी सेट गिवन है 4 5 6 7 एंड 8। और आपसे ये पूछा गया है कि बताइए स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स इन ईच केस, के इनमें से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट याद रखें वो सेट होता है, हमसे बी के बारे में पूछा गया है कि बताएं क्या बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं? यस इट इज़, क्योंकि 3 4 5 जो हैं वो ए में मौजूद है। सो ये स्टेटमेंट आपकी
ट्रू है। सिमिलरली आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, यानी कि क्या C के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं। सो C के पास 4 5 6 7 8 हैं, यानी कि इसके पास 8 जो है वो एक्स्ट्रा है जो कि A में मौजूद नहीं है, तो C जो है वो A का प्रॉपर सबसेट नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है कि C के जो एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद हैं। याद रखें जो एलिमेंट आपका सेट पहले है आपने उसी को डिस्कस करना है। क्या C के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि C के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और वो इस पर मौजूद भी नहीं है। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट आपको गिवन है A इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। ए जो है वो आपके पास 2 4 6 8 है, जबकि B जो है वो इवन नंबर लेस देन 10 है, यानी कि 10 से कम इवन नंबर। सो बी सेट जो है वो इवन नंबर है जो कि 10 से कम है। 10 से कम है इट मीन्स वो 8 तक है। सो इवन नंबर्स क्या हैं जो 2 के टेबल पर जाते हों। सो 2 के टेबल पर जाने वाले जो इवन नंबर्स हैं दैट आर 2 4 6 एंड 8। याद रखें कि आपको स्टेटमेंट सॉल्व करने से पहले इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना लाजमी है। टेबुलर फॉर्म मींस जिसमें एलिमेंट्स जो है वो कॉमे से सेपरेट किए जाएं और नंबर की सूरत में लिखे जाएं। एक सेट जो नंबर की सूरत में लिखा जाए उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और जो सेंटेंस की सूरत में लिखा जाए उसे हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। सो एक बात याद रखें कि जब हम इवन नंबर्स सेट में डिस्कस करते हैं तो इवन नंबर 0 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, लेकिन जब वो सेट्स में डिस्कस किया जाए तो दैट इज़ नॉट एन इवन नंबर। वो तब इवन है जब वो 10 के साथ हो, यानी कि किसी और नंबर के साथ हो। सो हमने यहाँ पर 0 इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि वो एक होल नंबर भी है। सो आपके पास इवन नंबर लेस देन 10 है 2 4 6 एंड 8। अब आ जाते हैं साइंस की तरफ। ये साइन जो आपको सिंगल साइन गिवन था दैट इज़ अ प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सेट मैंने आपको पहले भी बताया जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। अब जो जिसके नीचे लकीर है दिस इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट। सो बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट क्या है? सो इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो कि ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स रखता हो, यानी कि जिसके पास ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट सारे के सारे मौजूद हों, यानी कि दोनों सेट बराबर हों, उसे हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं और उसे हम इस सिंबल से डोनेट भी करते हैं। सो वापस एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आपके पास ए सेट है 2 4 6 8, सिमिलरली बी सेट है 2 4 6 8, तो बताएं क्या ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास मौजूद हैं? यस, दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं। तो जब दोनों के एलिमेंट्स बराबर हों तो उसको हम कहते हैं यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A is an improper subset of B. Now next question आपसे ये पूछा गया है कि क्या A is a subset of B? क्या A जो है वो B का सबसेट है? तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो छोटा हिस्सा बड़े हिस्से से ताल्लुक़ रखता हो, यानी कि कोई भी चीज़ जो बड़े सेट से बिलोंग करती हो। लेकिन यहाँ पर देखें तो दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है। सो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट आपको दिया गया है ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट नहीं है? यस, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। इज़ नॉट इक्वल टू बी का मतलब ये है कि क्या ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स के बराबर नहीं हैं? ऑब्वियसली बराबर हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बी इज़ नॉट अ, ये जो सिंबल आपके ऊपर लग जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर दिस वन, तो इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, इज़ नॉट एन इम्प्रॉपर सबसेट, इज़ नॉट एन। अब आपसे पूछा गया है क्या बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है? क्या बी जो है वो ए के बराबर नहीं है? तो ऑब्वियसली वो उसके बराबर है, इसके पास भी 4 एलिमेंट्स हैं, सिमिलरली इसके पास भी 4 एलिमेंट्स हैं और उनकी तादाद भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ऑब्वियसली ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बताएं कि क्या बी जो है वो ए का इम्प्रॉपर सबसेट है?
तो येस इट इज़, बिकॉज बी के पास जो हैं वो 4 एलिमेंट्स और ए के पास जो 4 एलिमेंट्स हैं वो दोनों बराबर हैं, बिकॉज इम्प्रॉपर सबसेट कहता है कि सबसेट और ओरिजिनल सेट सबके एलिमेंट्स बराबर हों। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।